देखिए, सबसे पहली बात कि जो कन्फेशन जो टर्म हमारे सामने है, यहाँ पर कन्फेशन टर्म का कोई डेफिनेशन एज सच ना तो पुराने कानून में था, ना तो नए कानून में है। सो द टर्म कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड इवन इन द अर्लियर लॉज, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और ना ही ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2023 के किसी सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कन्फेशन, ये जानना बहुत जरूरी है। कन्फेशन कहते किसको, कन्फेशन होता क्या है। पहले ये टर्म देखिए, हम लोग क्या समझ रहे हैं, कन्फेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेक्शन में हम लोग इंटर नहीं किए हैं, अभी सेक्शन में इंटर करने की जरूरत भी नहीं है। पहले उसके पहले हमें सबसे पहले इसका मीनिंग समझना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन में जाएंगे। कन्फेशन किसको कहते हैं, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्लियर कर लें कि कन्फेशन शब्द की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कि अब भले हम लोग कह लें कि भाई जॉर्ज भी स्टीफन साहब ने ड्राफ्ट नहीं किया है इसको, बट जो डेफिनेशन का पार्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो डेफिनेशन का पार्ट है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी स्टीफन साहब ने, उसका नाम है डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। स्टीफन साहब ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। इसके अलावा एक और है जिनका नाम है मुनीर, जस्टिस मुनीर, उन्होंने भी डिफाइन किया कन्फेशन को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कन्फेशन को डिफाइन किया है। सो व्हाट इज द कन्फेशन मीन्स, देखिए बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कन्फेशन का मतलब क्या होता है। कन्फेशन जो टर्म है वो कन्फेस शब्द से आया है, और कन्फेस का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन जिसने कोई अपराध किया है, कोई गुनाह किया है, तो उस गुनाह को, उस अपराध को अपनी मर्जी से, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के अगर कबूल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, तब हम उसको कहते हैं सिंपल भाषा में कन्फेशन। अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जरा समझिएगा। मान लीजिए कि ए नाम का पर्सन है, मान लीजिए ए है, ए से अमित बना लेते हैं, ठीक। सो अमित नाम का एक पर्सन है, इसके ऊपर चार्ज लगा, अमित ये चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ, सपोज से विपिन, विपिन नाम के पर्सन का मर्डर करने का चार्ज, आरोप अमित नाम के पर्सन पर लगा। सो अमित इज द पर्सन जो कि अक्यूज्ड है। अब इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आती है कि अमित ने विपिन को कैसे मारा, अमित ने विपिन की हत्या कैसे की। तो इसका आंसर मिलता है कि भैया इसको पानी में डुबा करके मारा गया। सो बाय ड्रॉनिंग, DROWNING, यानी कि पानी में डुबा करके इसकी हत्या की। नाउ अगर अमित ये बात कहता है, ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने विपिन को पानी में डुबा दिया था, मैंने पानी में डुबा करके मारा था, फिर से लाइन की रिपीट कर रहा हूं, मैंने विपिन को पानी में डुबा करके मारा था, या मैंने उसको डुबोया था, मारा छोड़ दीजिए, डुबोया था, अगर इतना भी बोलता है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा अपने आप में कन्फेशन हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज कन्फेशन। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर एक हम लोग सीन थोड़ा सा चेंज कर दें, सीन चेंज कर दें, किसी तीसरे पर्सन की एंट्री लगा दें। एक पर्सन अमित है, दूसरा पर्सन विपिन है, एक चलिए ऐसे लिख लेते हैं, एक पर्सन हो गया अमित, दूसरा पर्सन हो गया विपिन, और तीसरा पर्सन मान लीजिए है चंदन। कोई भी एक्स वाई जेड ऐसे सी से नाम रख लेते हैं। अमित ने ये स्टेटमेंट दिया, कि कहा कि मैं, यानी वो खुद अमित और विपिन दोनों नहा रहे थे, वी वर बाथिंग इन द रिवर। सो अमित ने ये कहा कि मैं, यानी मैं अमित और विपिन, हम दोनों नदी में नहा रहे थे, और उसी में
सी यानी चंदन आया, और जैसे ही चंदन पानी में आया तो उसके कुछ समय के बाद विपिन है जो कि पानी में डूबने लगा। अब हो सकता है कि उसने हाथ खींचा, पैर खींचा, क्या किया, नहीं किया, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे चंदन ने एंट्री ली नदी में, रिवर में, वैसे विपिन जो है डूबने लगा और विपिन की मौत हो गई डूब के। ये बात किसने कहा? अमित ने कहा। हालांकि मैंने उसको बचाने की भी कोशिश करी, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। तो अगर ये जो स्टेटमेंट है अमित का, ये जो कथन है अमित का, ये स्टेटमेंट अपने आप में कन्फेशन नहीं होगा। यानी सीधी सी बात करिए, हमारे पास एक गवाह है, विटनेस है, वो कोर्ट में आता है और वो आके कोर्ट में अपना बयान देता है और बयान में कहता है कि मैंने उसको मारा, मेरी वजह से मरा। मतलब मेरा, जब वो खुद के ऊपर अपने आरोप ले लेता है तब हम कहते हैं कन्फेशन। जो सेकंड वाला एग्जाम्पल, इसमें कहीं उसने अपने ऊपर इल्जाम नहीं लिया। उसने तो कहा कि मैं और विपिन तो नहा रहे थे नदी में, उसी में चंदन आ गया, और चंदन के आने के बाद विपिन डूबने लगा। हम लोगों ने कोशिश करी, मैंने कोशिश करी उसको बचाने की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए और अंत में विपिन की मौत हो गई। तो ये तो आप एडमिट कर रहे हो कि हाँ विपिन की मौत हो गई। अमित एडमिटेड दैट हाँ ओके विपिन डाइड। इतनी सी बात है, दैट्स इट। चलिए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई एफ नाम का पर्सन है, और इस एफ नाम के पर्सन के ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ, यानी चार्ज लगा, आरोप लगा, किसी जी नाम के पर्सन, उसका मर्डर करने का इसके ऊपर आरोप लगा। किसके ऊपर? एफ नाम के पर्सन के ऊपर मर्डर करने का चार्ज लगा। मजेदार पार्ट क्या है कि जिस पर्सन के ऊपर, एफ के ऊपर मर्डर करने का चार्ज लगा, उसने अपने बयान में ये बात कही थी कि मेरे खेत में एक कुआं है और कुएं के पास एक पीपल का पेड़ है। तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, मैंने उस कुएं में एक आदमी की डेड बॉडी देखी थी, एक आदमी की लाश देखी थी। ये किसका कहना है? एफ का। भाई मेरे घर के पास, मेरे खेत में एक कुआं है और उसके पास पीपल का पेड़ है। वहां पर मैंने कुएं में उसका किसी आदमी की डेड बॉडी की लाश लाश देखी थी बस। तो ये जो स्टेटमेंट है कि मैंने डेड बॉडी देखी थी, मतलब क्या है? इज इट एडमिशन और कन्फेशन? बताइए। जो अगर ऐसा एफ का स्टेटमेंट है, बयान है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कन्फेशन कहेंगे या एडमिशन कहेंगे? क्या है ये? एडमिशन। एडमिशन। बिल्कुल सही। ये एडमिशन है, कन्फेशन नहीं है। इफ ने कहीं नहीं कहा कि मैंने जी को मारा, मार के मैंने कुएं में फेंक दिया और ये मैंने किया है, उसने कहीं नहीं कहा। लेकिन अगर वो ऐसा कहता है कि मैंने मार के जी को कुएं में फेंक दिया था, तो तुरंत क्या हो जाएगा? ये बयान कन्फेशन हो जाएगा। इसीलिए हमारे फील्ड में, लीगल फील्ड में, लॉ फील्ड में, कौन क्या कहता है उसकी बात को समझना पड़ता है। ऊपर ऊपर बात नहीं कर सकते, पूरी बात को समझिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। क्या वो कन्फेस कर रहा है? कन्फेशन का मतलब हो गया कि अपने गुनाह को अपनी मर्जी से, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के क्या कबूल कर रहा है? अगर वो कबूल कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ है, यानी तब वो कन्फेशन नहीं होगा। तो इन सब चीजों से, इन सारे पॉइंट से क्या पता चलता है कि भाई कन्फेशन क्या होता है? तो हम अगर इसको एक सेंस में लिखें, टेक्निकल वे में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन क्या होगा? कन्फेशन भी एडमिशन ही होगा।
मेड एट एनी टाइम, मेड एट एनी टाइम बाय ए पर्सन चार्ज्ड विथ क्राइम. So confession is an admission made at any time by a person charged with a crime. Charged with a crime. That's it. अब इससे क्या हम कर रहे हैं, इससे एक अनुमान लगा रहे हैं कि भैया उसी ने किया होगा. तो यहां पर कॉमा लगाकर लिख सकते हैं सजेस्टिंग, सजेस्टिंग द inference, suggesting the inference that he, जो स्टेटमेंट दे रहा, committed the crime, he committed the crime. ये हो गया मामला क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया. सो कभी कभी पूछेगा आपसे कि क्या कन्फेशन एडमिशन होता है. यस सर, होता है. कन्फेशन एडमिशन होता है, लेकिन कन्फेशन जब एडमिशन होगा तो उसमें एक कंडीशन बहुत साफ सुथरी रहेगी, प्रोवाइजो लगा हुआ है. जो थोड़ा व्यक्ति नीचे से, अ, थोड़ा नीचे करें। जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है, यानी सॉरी जो कन्फेशन कर रहा है वो तो एडमिशन है. तो जो व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है उसको ये कहना पड़ेगा कि भाई मैंने ये अपराध किया है. अगर वो ऐसा गिल्ट अपना कबूल करता है तो वो हो जाएगा कन्फेशन, अदरवाइज नो. अब आते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर. बस हमेशा याद रखिएगा कबूलनामा होना चाहिए. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पर आता है वो ये है कि कन्फेशन हमेशा वॉलेंटरी होना चाहिए. सो कम कम कन्फेशन स्वेच्छा से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए. अगर कन्फेशन वॉलेंटरी है, अगर कन्फेशन स्वेच्छा से है, देन 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 इट इज एन important, it is an important piece of evidence, piece of evidence. अगर ऐसा है तो ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होगा. और अगर वो एविडेंस है तो इसके बेस पर कोर्ट जो है सजा सुना सकती है, क्विटल या कन्विक्शन, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. इसका मतलब अगर हम लोग एक लाइन ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अ कन्फेशन which is voluntary, a confession which is voluntary, एक कन्फेशन जो कि वॉलेंटरी है, एंड फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर, फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर, कैन बी एक्सेप्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड. सो कन्फेशन अगर वॉलेंटरी है, अगर उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई भय नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज एन एविडेंस. ओके, लेट्स सी. एक अपने यहाँ इंडिया में बहुत फेमस केस हुआ था अजमल कसाब वाला. चलिए जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं. एक केस हुआ था अजमल कसाब. अब इसके लिए कोई नया एक्ट पुराना एक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग टॉपिक डिस्कस करें, टॉपिक कहीं है ही नहीं, ना तो नए कानून में है ना तो पुराने कानून में है. सो अजमल कसाब का केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत फेमस केस, लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड केस. ईयर है 2012, AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 3656. इसमें क्या था, देयर वाज ए बिग क्वेश्चन. ध्यान से सुनिएगा, आप धीरे धीरे टेक्निकल हो रहे हैं. देयर वाज ए बिग क्वेश्चन कि जो अपिलांट है और वो एक पाकिस्तानी नागरिक था, उसको पकड़ा गया जिंदा. कहाँ? मुंबई में.
उसके ऊपर सीरियस चार्जेस लगे, ऑफ कोर्स, मर्डर वगैरह के, भारत सरकार के खिलाफ अपराध करने के, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चार्जेस लगे। इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह जैसे कुछ चार्जेस लगे थे। इसके अलावा सबसे बड़ा मेजर पार्ट लगा था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत, उसके ऊपर मामला चला था। नाउ जब वो व्यक्ति यानी सो कॉल्ड अजमल कसाब को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, एट दैट टाइम मजिस्ट्रेट ने उससे कहा था कि भाई, अगेन जो हमारा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग यू आर नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन, बट वंस अगर आपने कन्फेशन किया, देन दैट स्टेटमेंट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू एज एन एविडेंस। दैट इज द पॉइंट। तो मजिस्ट्रेट ने उसे साफ साफ कहा था इस बात के लिए। उसने क्या कहा पता है? अजमल का साहब ने ये कहा था कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, दो उसके पास पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, और जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसे इस बात का गम नहीं था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे इस बात का भी दुख नहीं था कि वो शायद जिंदा रहता या मारा जाता। ही हैज नो रिग्रेट। तो जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी मैंने किया, वॉट एवर इट में भी, उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। मेरा बस एक ही टारगेट था कि मैं आगे मेरे जैसे लोग जो फिदायीन बनना चाहते हैं उसके लिए मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, ताकि लोग मेरे से प्रेरणा लें। नाउ द पॉइंट हियर इज, मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे अगर तो, अजमल कसाब का जो बयान है, इसमें अजमल कसाब ने कहीं भी ये नहीं कहा टेक्निकली कि मैंने मुंबई पर आके टेरर अटैक किया। टेक्निकली उसने कहीं नहीं ये कहा, अपना बयान दिया, मैंने आके बॉम्बे में अंधाधुंध गोलियां चलाई, 10-20 लोगों को मार दिया, कहीं नहीं उसने कबूल किया। नाउ द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, दैट द स्टेटमेंट गिवन, उसने स्टेटमेंट क्या दिया कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। उसने स्टेटमेंट दिया कि जो मैंने किया वो मैं एक मिसाल कायम करना चाहता था कि आगे की पीढ़ियां मुझसे प्रेरणा लें। मैंने जो किया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं, आई हैव नो रिग्रेट फॉर द थिंग विच आई हैव कमिटेड। तो इसमें कहा उसने कहा कि मैंने अपराध किया, मैंने गोली चलाई, मैंने बंदूक चलाया, मैंने बम चलाया, मैंने 10 लोगों को मारा? कहीं नहीं कहा उसने। नाउ द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट की, क्या ये सच में कन्फेशन माने कि नहीं माने? ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या क्वेश्चन था और कैसे किया गया था। सो नाउ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सचमुच में जो था बात, he did not make the confessional statement। जो फॉर्मूला है भाई वो फॉर्मूला है, आप जबरदस्ती किसी के लिए पलट नहीं सकते। उसने पुलिस में कभी नहीं कहा, कोर्ट के सामने कभी नहीं कहा। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करके खुद कहा कि ही डिड नॉट मेक द कन्फेशनल स्टेटमेंट फ्रॉम एनी पोजीशन ऑफ वीकनेस और रेजिग्नेशन और आउट ऑफ रिमोर्स। मतलब क्या, जब हम कन्फेशन करते हैं तो याद रखिए, कन्फेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, मैंने सब कुछ डिटेल से आप लोगों को शेयर करना है। जब मुझे बहुत अंदर से तकलीफ हो रही है, अभी एक रिसेंटली एक न्यूज आया था, पता नहीं शायद लड़का बिहार का था कि कहाँ था, आई डोंट नो, पढ़ने में एकदम डल लड़का है, ध्यान से सुनिएगा मैं बता रहा हूँ। और एक रेडिट करके कोई वेबसाइट है, रेडिट करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी लिखी है, पोस्ट मैसेज किया है उस पर, विकास आनंद या कुछ आनंद ऐसा कुछ नाम है, और वो यूएस की किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था।
उसके साथ इश्यू क्या था कि उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, और चूंकि उसको पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि मैं इंडिया से बाहर भाग जाऊं, क्योंकि घर वाले उसको बहुत सुनाते थे। उसने क्या किया कि पूरा फर्जी का फर्जी माँ सब कुछ बना लिया। बाप को मरा हुआ दिखा दिया, माँ को कैंसर का पेशेंट दिखा दिया, और ऐसी यूनिवर्सिटीज खोजी, ऐसी कॉलेजेस खोजे जो कि फुल्ली उसको रहना खाना पढ़ाना तीनों फ्री दे रहे थे। आई फॉरगेट द नेम द यूनिवर्सिटी, मार्कले या कुछ नाम है। ऐसी यूनिवर्सिटी यूएस की दिखी, उसको मिली। ऐसे उस लड़के ने बार्गेन किया कि उसका वहां पर रहना यूएस में, उसका खाना पीना, उसका ट्यूशन फीस सब फ्री। मोर ओवर उससे आगे चलिए, इंडिया से यूएस जाने का जो खर्चा होगा वो भी उस सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी ने उठाया। हद हो गई। अब वो करीब वहां गया, पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था। अब वहां पर डल होने लगा, उसका रिजल्ट डल होने लगा। किसी तरीके से एक साल कटा। अब उसके अंतरात्मा के अंदर वो ना झिकझोर बनाते हैं, बोले उसके अंतरात्मा की आवाज आ रही थी। तो उसने क्या किया, अपना नाम बदल करके या कुछ अपना आइडेंटिटी छिपा करके अपनी बात को कहीं दिखना होता है ना, कि जब आपके अंदर कोई गिल्ट भरा हो, जब आपके अंदर कोई दुख भरा हो, तो आपको लगता है कि मैं कहीं निकाल लूं तो थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। तो उसने अपना क्या किया, गिल्ट जो है रेडिट के ऊपर पोस्ट करके निकाल दिया। अब उसको किसी ने फिल्टर विल्टर किया, किसी तरीके से निकाला कि भाई ये कौन लड़का है। और फिर वो यूनिवर्सिटी में संपर्क किया गया, तो उस यूनिवर्सिटी वालों को पता चल गया कि हाँ ये लड़का है और ये हमारे यहाँ पढ़ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी वाले चाहते तो उसके खिलाफ केस करते, और यूएस में कम से कम उसको 20 ईयर्स इन प्रिजन होता, यानी कि 20 साल तक जेल में सड़ता। लेकिन देखिए अमेरिका वालों की कितनी दरियादिली देखिए। मुझे तो दरियादिली ही दिखती है, कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखता है। उस लड़के से कहा कि भैया तुम सिर्फ अमेरिका छोड़ दो बस, हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, जस्ट लिव यूएसए, इसको डिपोर्ट कर दो बस, और कुछ भी नहीं। करीब उस पर 85,000 समथिंग डॉलर डॉलर खर्च हुआ था पूरा, अभी तक का आना जाना खाना पीना रहना ट्यूशन दिस दैट सब, वो भी नहीं लिया। तो जब इस लड़के ने खुद अपनी बोलते ना अंतरात्मा से निकल करके आवाज लगाई, और जो कहते हैं ना कि लिख दिया पोस्ट, उसको कहते हैं कन्फेशन। तो यहां पर अजमल कसाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी अंतरात्मा तो कहीं कही नहीं रही थी कि मुझे दुख है। अजमल कसाब ने कब कहा कि मुझे दुख है कि मैंने 50 लोगों को मार दिया, मुझे इस बात का गम है कि मैंने इंडिया में घुस करके बॉम्बे पर जाके हमला किया। उसने तो कहा कि मैं तो मिसाल कायम करना चाहता हूं, मैं तो आगे कुछ लोगों को बनाना चाहता हूं, मेरे जैसा फिदाइन बनाना चाहता हूं। सो द स्टेटमेंट टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वो कहीं भी कन्फेशनल स्टेटमेंट है ही नहीं। He was hero in his own eyes. This is not my statement. This is the statement of Supreme Court. He was hero in his own eyes. भले वो मर गया, भले वो फांसी पे लटक गया, भले उसकी दुनिया से बोलते हैं ना कि शरीर नहीं है, लेकिन सच बताइए तो नाम तो आज तक है। ही वॉज हीरो इन हिज ओन आईज, ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन है। मजेदार चीज क्या है पता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका जो कृत्य है, जो काम जो उसने किया वो अपराध का था, और उसने खुद कहा था कि मैं ऐसे काम को बढ़ावा देना चाहता हूं फिदाइन को। सो द स्टेटमेंट मेड बाय हिम वाज मेड वॉलेंटरली एंड ट्रूथफुल बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा है कि जो तो उसने स्टेटमेंट दिया, जो उसने बयान दिया, हम उस बयान को क्या मान लेंगे, कन्फेशनल। क्योंकि आपको पता है कि इसमें कॉमन सेंस की बात थी कि अजमल कसाब के मामले में कोई भी जज बायस्ड हो या ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। ओके। तो अजमल कसाब का केस मैंने आपको शेयर किया, और कन्फेशन का आपको एकदम बेसिक जो इन डेप्थ नॉलेज आपको दे दिया है। अब एक और बात सर आपको इसमें शेयर करता हूँ। कन्फेक्शन सर कन्फेक्शन हाँ सर माना गया लास्ट था ना सर? क्या सर? सर इसमें कन्फेक्शन माना गया ना सर? हाँ माना गया, बिल्कुल माना गया। उसकी लाइन, इस लाइन को पकड़ा गया जब उसने कहा कि मैं तो फिदाइन बनाना चाहता हूं, मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि जो मैंने किया है उसको लोग फॉलो करें, मेरे जैसे लोग बने। सर इन सो मेनी वर्ड्स तो एक कन्फेशन ही हो गया सर। हाँ, नहीं उसने कन्फेशन, इसको शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नहीं, नहीं, हाँ क्योंकि उसने कहीं डायरेक्ट तो नहीं कबूल नहीं, किया। हाँ हाँ डायरेक्ट नहीं किया, उसने कभी नहीं कहा हाँ कि मैंने जी। गोली चलाई
मैंने अपराध किया। कन्फेशन का मतलब क्या होता है? जब हम दुख में आके कहते हैं कि हाँ मैंने अपराध किया, मैंने मर्डर किया, मैंने चोरी की, मैंने, जैसे मैंने वो कहानी बताई यूएस वाले लड़के की, इंडियन लड़के की जो यूएस गया, उसको कहते हैं कन्फेशन, जब आपके अंदर मीन्स रिमोर्स वो मैंने होता है। हाँ। कंस्ट्रक्टिव कन्फेशन कहेंगे सर इसको। नहीं सर, मैं कह सकते हैं डायरेक्ट हाँ। इनडायरेक्ट। जी। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिए।